दो अच्छे ब्रांड्स जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ऑफर कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो चलो इन दोनों ब्रांड के हीरो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं और आज बात करते हैं चेतक 3503 और एथर रिस्टा एस के बारे में। और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों स्कूटर्स में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। अगर हम कीमत की बात करें तो चेतक का एक्स शोरूम प्राइस है 1,10,000 रुपये और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं एथर रिस्टा एस का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपये और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो वो आएगा 14,000 का। देखो यहाँ सीधा सीधा एथर रिस्टा महंगा नजर आ रहा है, पर अगर हम एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इतना ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इन दोनों स्कूटर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 151 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 120 किलोमीटर है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है और इसके साथ 750 वॉट का चार्जर आता है। वहीं रिस्टा के अंदर 2.9 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 123 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6.5 घंटे का टाइम लगता है और इसके साथ 350 वॉट का चार्जर आता है। चेतक में बैटरी की कैपेसिटी को पहले के मुकाबले थोड़ा बड़ा भी करा है और बैटरी को इम्प्रूव भी करा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी चेतक में रेंज को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। रिस्टा के अंदर आपको छोटी बैटरी मिल रही है चेतक के मुकाबले, इसी वजह से उसमें थोड़ी रेंज भी कम है, लेकिन रेंज एक्यूरेसी रिस्टा के अंदर अच्छी मिल रही है। अगर हम पोर्टेबल चार्जिंग टाइम की बात करें तो चेतक के मुकाबले रिस्टा का चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्टा के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल है और इसीलिए अगर आप रिस्टा को फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हो तो 10 मिनट चार्ज करने में आपको 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। जबकि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। इसे चार्ज करने के लिए आपको पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पे ही डिपेंड होना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ओवरऑल बात करें तो कम प्राइस में बड़ी बैटरी ऑफर करने की वजह से चेतक यहाँ अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमएस मोटर आ रही है। इसकी टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.9 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं रिस्टा के अंदर 4.3 किलोवाट की पीएमएसएम मिड माउंटेड मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ मोटर के मामले में रिस्टा में आपको चेतक के मुकाबले थोड़ी बड़ी मोटर मिल रही है और इसी वजह से टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में रिस्टा चेतक से आगे है। लेकिन एक डिफरेंस है मोटर सेटअप के अंदर। रिस्टा में मिड ड्राइव मोटर का सेटअप मिल रहा है, जबकि चेतक के अंदर साइड माउंटेड मोटर का सेटअप मिल रहा है। तो अगर आप रफ राइड करने वाले हैं खराब सड़कों के अंदर तो उस केस में रिस्टा की मोटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब अगर हम हमारे कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो फैमिली स्कूटर कैटेगरी में होने के बावजूद भी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। चेतक के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस आता है, जबकि रिस्टा के अंदर 34 लीटर का बूट स्पेस आता है। नए फ्रेम की वजह से चेतक ने पहले के मुकाबले अपने बूट स्पेस को इंक्रीज कर लिया है। पहले चेतक के अंदर 22 लीटर का बूट स्पेस आ रहा था, पर अब चेतक का बूट स्पेस 35 लीटर का हो चुका है। रिस्टा और चेतक के बूट स्पेस में वही बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन रिस्टा के अंदर बूट स्पेस के अलावा आप एक स्टोरेज ऑप्शन और ज़्यादा ले सकते हो। वो एडिशनल एसेसरी के अंदर आएगा जिसे फ्रंक कहते हैं और इसे आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम व्हीकल के अंदर दिए हुए स्टोरेज की बात करें तो वो आपको चेतक के अंदर ज़्यादा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्व वेट के बारे में। चेतक का कर्व वेट 129 किलो है, जबकि रिस्टा का कर्व वेट 119 किलो है। चेतक के अंदर शुरू से ही मेटल बॉडी आ रही है और इसी वजह से चेतक शुरू से ही भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर रहा है। 35 सीरीज के अंदर भी चेतक ने मेटल बॉडी को कंटिन्यू करा है और इसी वजह से इसका वेट ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रहे कि चेतक के अंदर अब पूरी बॉडी मेटल की नहीं आती है। फ्रंट से लेके फ्लोर बोर्ड तक की बॉडी फाइबर की बनी है, जबकि उसके पीछे की बॉडी मेटल की है। वहीं एथर के अंदर शुरू से ही स्ट्रॉन्ग चेसी आती है और रिस्टा के अंदर आउटर बॉडी फाइबर की दी हुई है, जिसकी वजह से बिल्ड क्वालिटी के मामले में चेतक से थोड़ा पीछे रह जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से यहाँ चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। चेतक में फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और सिंगल साइड सस्पेंशन है। जबकि रिस्टा के अंदर फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक,
और मोनोशॉक सस्पेंशन है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस है ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप के अंदर। रिस्टा में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसे चलाने में ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी फील होती है। वहीं चेतक के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही जगह सिंगल साइड पुराना वाला सस्पेंशन सेटअप ही आ रहा है, तो इसे बहुत लंबे टाइम तक चलाने पर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसके अलावा रिस्टा में फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। वहीं चेतक के अंदर एंट्री लेवल स्कूटर होने की वजह से इसके अंदर ड्रम ब्रेक आ रहे हैं, तो हमारे कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। चेतक के अंदर सर्कुलर कलर डिस्प्ले है, जिसमें ब्लूटूथ, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स आ रहे हैं, जबकि रिस्टा के अंदर 7 इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स आ जाते हैं। देखो यहाँ दोनों ही ब्रांड्स ने अपने व्हीकल में टच डिस्प्ले ऑफर नहीं करा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड के थ्रू अच्छे फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें तो चेतक के मुकाबले रिस्टा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव और यूजफुल फीचर्स आ रहे हैं। यही वजह है कि अगर हम ओवरऑल भी देखें तो रिस्टा का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हैं, इसलिए यहाँ रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आती है, जबकि बैटरी के ऊपर आप 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं रिस्टा के अंदर बैटरी और व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आती है, और बैटरी के ऊपर आप 5 साल या 60,000 किलोमीटर की या फिर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। चेतक ने यहाँ पर स्टैंडर्ड वारंटी में कोई भी चेंज नहीं करा है, साथ ही एक्सटेंडेड वारंटी के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आपको बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे चेतक में। वहीं अगर आपको एथर के अंदर बैटरी के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो उसमें आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे प्रो पैक लेने के बाद। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि एथर अपने व्हीकल की बैटरी के ऊपर 8 साल या 80,000 किलोमीटर की अच्छी वारंटी तो दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपसे एक मोटा अमाउंट भी ले रहा है। तो अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो उसमें चेतक आगे है, लेकिन ज़्यादा अच्छी वारंटी और लंबे टाइम की वारंटी की बात करें तो वहाँ रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन का। देखो अभी चेतक की लाइनअप के अंदर चेतक 3502 सबसे ज़्यादा सेल हो रहा था, और उसकी वजह ये थी कि चेतक की लाइनअप के अंदर 3502 लोगों को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लग रहा था। लेकिन 3503 की एंट्री के बाद यहाँ पे गेम पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि जल्द ही चेतक की तरफ से 35 सीरीज के अंदर 3503 सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ एथर जब से रिस्टा को मार्केट के अंदर लेके आया है, हमें एथर की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, और उसकी वजह साफ है कि लोग परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जगह फैमिली ओरिएंटेड बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में एथर को इस कैटेगरी में एक रिलायबल और प्रैक्टिकल यूजेस वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफर करने का बेनिफिट मिल रहा है, और इन सब के ऊपर एथर रिस्टा एस के ऊपर ऑफर भी आते रहते हैं, और कभी कभी ये स्कूटर 1 लाख के आसपास भी आ जाता है। ध्यान रहे कि दोनों ही स्कूटर्स अच्छे ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, और इनमें से कोई भी स्कूटर लेने पे आपको सर्विस या बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल राइड वाला, फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन वाला और अच्छे इनोवेटिव फीचर्स वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो रिस्टा को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कम प्राइस में ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और फास्ट चार्जिंग और एडवांस फीचर का आपका उतना यूजेस नहीं है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप चेतक 3503 को कंसिडर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस प्राइस में रिस्टा से ज़्यादा चेतक एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो भाई ये तो था चेतक 3503 का एथर रिस्टा एस वेरिएंट से कंपैरिजन। आपको इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा वाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।